जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य दूसरे स्कंद का छठा अध्याय, जो कल हमने आधा पढ़ा था, थोड़ा सा रह गया था, और उसके साथ में सातवां और आठवां अध्याय संक्षेप में पढ़ेंगे, जैसा कि रहस्य श्रीमद् भागवत रहस्य में बताया गया है। जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। कल छठे अध्याय में हमने जहाँ छोड़ा था कि राजा जनक पर सुखदेव जी से गुरु दक्षिणा के रूप में अनुपयोगी वस्तु का दान मांगते हैं। तो अब सुखदेव जी उस अनुपयोगी वस्तु को ढूंढते हैं। तो उसके आगे सोचते सोचते सुखदेव जी ने पाया कि देह अभिमान ही सबसे अनुपयोगी वस्तु है। परमात्मा की सेवा करते हुए पुरुष तत्व और स्त्रीत्व का भान चला जाए तो गोपी भाव सिद्ध होता है और परमात्मा की नित्य लीला में प्रवेश मिल जाता है। सुखदेव जी ने राजा जनक से कहा, मैं अपना देह अभिमान गुरु दक्षिणा के रूप में आपको अर्पित करता हूँ। ये सुनकर जनक राजा ने सुखदेव जी से कहा कि तुम कृतार्थ हो गए। सुखदेव जी ने देह अभिमान छोड़ दिया। देह भान न होने के कारण उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। चौथे स्कंद के 12वें श्लोक से उन्होंने मंगलाचरण भागवत का शुरू किया था। द्वितीय स्कंद के पहले दूसरे अध्याय में पूरा सार और सारबोध है। भागवत पुराण के दूसरे स्कंद के पहले दूसरे तीसरे अध्याय में पूरा सार और सारबोध दिया गया। राजा ने जो उपदेश देना था वह उन्हीं तीनों अध्याय में विदित है। फिर उसके बाद परीक्षित राजा का मन विषयों की ओर ना चला जाए, इसलिए उन्होंने सारे चरित्र कहे गए हैं। प्रेम में पक्षपात हो ही जाता है। सुखदेव जी राधा कृष्ण को 2 बार नमस्कार करते हैं क्योंकि राधा जी सुखदेव जी के गुरु हैं। राधा जी ने सुखदेव जी का ब्रह्म संबंध करवा दिया। सुखदेव जी जब स्तुति करते हैं तो श्लोक में राधसा शब्द आता है, जिसका अर्थ है कुछ महात्मा राधिका जी भी करते हैं। सुखदेव जी पूर्ण जन्म में तोता थे। वे रात दिन हरे हरे निकुंज में राधा का नाम हमेशा रटते रहते थे। सुखदेव जी राधा जी के शिष्य हैं, इसी कारण भागवत में राधा जी के नाम का कहीं उल्लेख नहीं आता। गुरु का प्रकट रूप में नाम लेना शास्त्र में निषिद्ध है। भागवत के टीका सार में श्रीधर स्वामी इन 5 वस्तुओं को नित्य मानते हैं। टीकाकार मानते हैं भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के काम और परिकार। अब हम 7वां अध्याय करेंगे। परीक्षित का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी द्वारा सृष्टि वर्णन। परीक्षित राजा ने पूछा कि अपनी माया से भगवान इस सृष्टि की रचना क्यों करते हैं? इस सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने प्रश्न मुझसे पूछा है, वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी पूछा था। तुम उसकी कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद से सृष्टि के आरंभ की कथा कही थी। भगवान के इच्छा हुई कि वह एक से अनेक हों, एकोहम ब्रह्म श्याम। उन्होंने 24 तत्व उत्पन्न किए। वे सभी तत्व कुछ ना कर सके। तब प्रभु ने सभी तत्वों में प्रवेश किया, तभी उन तत्वों में चेतन शक्ति प्रकट हुई। जय श्री कृष्ण। अब हम अध्याय 8 करेंगे। भगवान की लीला अवतारों का उल्लेख। 7वें अध्याय भागवत पुराण के 7वें अध्याय में भगवान की लीला के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी निष्कपट तपश्चर्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना स्वरूप का दर्शन कराया। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें पास परम सत्य परमार्थ वस्तु का जो उपदेश दिया, उनकी कथा सुनाता हूँ। आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि रचना की इच्छा से सोच में डूबे हुए थे। फिर भी ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना की जा सकती थी, वह प्राप्त ना हो सकी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी, तप तप। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया तो उन्हें नारायण के दर्शन हुए। तप किए बिना किसी का कोई काम नहीं बन सकता। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। तप शब्द के अक्षरों को पलटें तो पत होता है। पत का अर्थ होता है पतन। इसलिए किसी भी कार्य सिद्धि के लिए तप
अति आवश्यक है। जय श्री कृष्ण। आज हमने 8वें अध्याय को यहीं विश्राम दिया।